हेलो फ्रेंड्स, जी सर द किंग मेकर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं या आप अपना पहला प्रोजेक्ट उठा रहे हैं तो आपको क्या क्या होमवर्क करना है और प्रोडक्शन पाइपलाइन मतलब कि काम करने का तरीका क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या स्टेप आएंगे। आज की क्लास में मैं इन सब चीजों की आपको नॉलेज देने जा रहा हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्री प्रोडक्शन का। फॉर एग्जांपल, आपने अपना ऑफिस ओपन किया, अपनी कोई फर्म ओपन की है और आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए आपने अपने ऑफिस की, अपनी फर्म की पब्लिसिटी की। जो इंटीरियर डिजाइनर की फर्म है, जो आपका क्लाइंट है, वो न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में आपका कॉन्टैक्ट नंबर निकालता है और आपके ऑफिस में फोन करता है। आपका फोन रिसेप्शनिस्ट उठाती है और वो क्लाइंट से बात करती है और उसकी रिक्वायरमेंट जानती है कि वो क्या क्या बनवाना चाहता है। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखती है, वो क्या बनवाना चाहता है आपका क्लाइंट उसके बारे में लिखती है और वो उसका एड्रेस लिखती है और वो उसे कहती है कि अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट करना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, अदरवाइज हमारा एक एग्जीक्यूटिव जो इंटीरियर डिजाइनर है वो आपके प्लेस पे आएगा और आपसे सारी रिक्वायरमेंट ले लेगा और आपको आगे के जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका काफी बड़ा क्लाइंट है और वो आपके ऑफिस में नहीं आना चाहता, वो आपको आपके घर में बुलाना चाहता है, तो आप उसके घर में जाते हैं और वहां पे एक क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होता है। ये आपका पहला स्टेप है। एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को अपने क्लाइंट की सभी बातें बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। आपका क्लाइंट क्या चाहता है, उसका बजट क्या है, उसके पास कुछ रेफरेंसेस हैं, अगर उसका कुछ आइडियाज हैं तो वो आपको जानने चाहिए। उसके पास कलर थीम क्या है, उसके पास फेवरेट कलर्स कौन से हैं। ये सब चीजें आपको सबसे पहले आपके क्लाइंट से जाननी चाहिए, आपको आपके क्लाइंट को सुनना चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करके लेके जानी चाहिए, क्योंकि आपकी रिसेप्शनिस्ट में आपको बता दिया है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या बनवाना चाहता है। तो आपको ये पता है कि वो एक मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहता है, तो आप उसी की तरह की एक पीपीटी तैयार करके लेके जाएंगे, जिसमें इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं। जब आप अपने क्लाइंट को वो दिखाएंगे तो क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा, उससे आप पे एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये इंटीरियर डिजाइनर जैसा हम चाहते हैं उस तरह का डिजाइन बना सकता है। तो ये आपका एक जो क्लाइंट और जो डिजाइनर की एक मीटिंग है, ये उसी का पार्ट है। एक आपको बजट को डिस्कस करना चाहिए, आपको मटेरियल को डिस्कस करना चाहिए, आपको उस एरिया का मेजरमेंट लेना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि वो एरिया सीलन वाला एरिया तो नहीं है। आपको ये भी देखना चाहिए कि आप कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हो। जो अभी फैशन के अंदर जो ट्रेंडिंग मटेरियल है, जो चल रहा है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका क्लाइंट अगर आपको पहली मीटिंग में आप उसे इंप्रेस कर देते हो और वो आपको कुछ एडवांस दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में आपका प्रोजेक्ट आ गया है, आप काम करना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सेकंड स्टेज है वो है प्रोडक्शन। जब आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करके आ जाते हैं तो आपको उसके जो आइडियाज हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो आप उसका मेजरमेंट करके आए हैं, किचन का जो प्लेस है उसका मेजरमेंट करके आए हैं, तो आपको उसकी 2D ड्राइंग बनाना शुरू कर देना चाहिए। ऑटो कैड में आप प्लान और एलिवेशन बना सकते हैं और उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको 3D में विजुलाइज कर सकते हैं। आप वो इमेजेस को अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। आप उसको ऑप्शनल में क्रिएट कीजिए कि 2 से 3 ऑप्शन रखिए, कलर्स के ऑप्शन रखिए, डिजाइन के ऑप्शन रखिए और आप अपने क्लाइंट को दिखाइए कि कुछ इस तरह का हम विजुलाइज कर रहे हैं। अगर आपकी विजुलाइजेशन आपके क्लाइंट की विजुलाइजेशन से मैच करती है तो इसका मतलब कि आप ट्रैक पे हैं। अगर आपका क्लाइंट यस बोल देता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन शुरू कर देना चाहिए। आप अपने क्लाइंट से और फंड्स की भी डिमांड कर सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड स्टेज है, वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा। आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल किस मार्केट में अवेलेबल होगा, मुझे बेस्ट अमाउंट पे कहां से मिलेगा, मुझे बेस्ट मटेरियल कहां से मिलेगा और क्लाइंट के प्लेस से मार्केट का डिस्टेंस कम या ज्यादा तो नहीं है, उसमें कितना कन्वेंस का खर्चा आएगा। ये सब चीजें आपको देखकर चलना पड़ेगा। आपका जो कारपेंटर है उसकी
और आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो उसके साथ लेबर है उसकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको जो जो डिजाइन बनवाना चाहते हो वो आपको इमेजेस के थ्रू आपको आपके कारपेंटर को दिखानी चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और आप उससे ये भी कंफर्म कर लें कि जो आप डिजाइन बनाना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं। आपको आपके क्लाइंट को ये भी बताना चाहिए कि आपका जो एग्जीक्यूशन का काम है वो कितने दिन तक चलेगा, 3 से 4 दिन चलेगा या 1 वीक चलेगा या 10 डेज चलेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको आपके क्लाइंट को पहले ही एडवांस में दे देनी चाहिए। आपने एग्जीक्यूशन का काम शुरू किया तो आपको डेली विजिट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जो आपका इंटीरियर का काम हो रहा है उसमें कुछ वेस्टेज तो नहीं हो रही, वो आपके प्लान एलिवेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसमें मटेरियल ठीक लगा रहा है, वो उसको जो काम कर रहा है उसकी फिट एंड फिनिशिंग जो है वो बेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब चीजें इंटीरियर डिजाइनर को डेली जाकर देखते रहना चाहिए कि काम हमारा किस तरह से चल रहा है, और क्लाइंट को भी वो चीजें दिखाते रहना चाहिए। अगर उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो अगर कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, माइनर से चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वो चाहता है कि ये मटेरियल की जगह इससे और बेस्ट मटेरियल हम डालें, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। जो आपने डिजाइन बनाया, जो 3D विजुअलाइजेशन जो आपने इमेज रेंडर करके निकाला है, और जो आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है, अगर आप उसे मैच करके देखिए, अगर वो मैच 100% या 95% मैच हो रहा है, तो आप एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर हैं। आप काफी अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप ये आज की क्लास आपको समझ आई होगी, आपको पता लगा होगा कि प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या होता है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से प्री प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे तो इस तरह का एक प्रोडक्शन पाइपलाइन को फॉलो करेंगे और बेस्ट रिजल्ट देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरी तारीफ भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं।